अब आप घर बैठे कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के संग तो आज ही अपने फ़ोन में अनअकैडमी को इंस्टॉल कीजिए। आप चाहे तो आप हमें भी अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सारे ही टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना और सारे ही एक्सेस आपको अनलिमिटेड फ्री मिल जाते हैं। सारे टीचर के 12 महीने के लिए आपको 4,500, 24 महीने के लिए 5,400 रुपये लगेगा। इसके अलावा अगर आप CPE10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो CPE10 कोड यूज़ करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज़ मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ ये आ रही है कि इसी लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी BTech BSc वाले लोग के लिए है। तो अगर आप दूसरे डिग्री से बिलोंग करते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि BTech BSc वाले लोग के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। बहुत अच्छी खासी ओपनिंग कुछ कुछ पोस्ट में आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पोस्ट में, किस पोस्ट में क्या वैकेंसी आई है। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि ये एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे दो ऐसी पोस्ट है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कोई मीट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम जन के पास केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होता है। तो अगर आपके पास रेगुलर 4 ईयर की BTech या BSc अगर आपने कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में, चाहे वो UGC के थ्रू चाहे AICT के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन की गई है, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। 60 वैकेंसी दी गई है। और आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन होगा, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत कम जन के पास होती है। तो अगर आपके पास BSc या BTech या चाहे कोई भी डिग्री हो अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिग्री होल्ड करते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर कंपटीशन। अगर आप थोड़ा सा भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पोस्ट में एक वैकेंसी मार के निकल सकते हैं। तो आइए आगे भी देख लीजिए कि और किस पोस्ट में वैकेंसी आई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे ST वाले लोग के लिए आप मैक्सिमम एज 25 ईयर है यू जनरल के लिए। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल रिजर्वेशन मिल के 30 साल तक, OBC वाले लोग के लिए 28 साल तक यहाँ पे एज की क्राइटेरिया दी गई है। और बाद बाकी PWD के लिए यहाँ पे 35 साल। तो ये सारे कुछ है, आप देख लीजिएगा, मैं उसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है बॉयलर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो पोस्ट यहाँ पे है, तो बॉयलर की पोस्ट में भी बहुत ही कम कंपटीशन है। क्योंकि यहाँ पे मेन रीज़न है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे BTech या जो भी BSc की इंजीनियरिंग डिग्री मांगी जा रही है, यहाँ पे अलाउ तो केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये चारों ही ट्रेड को अलाउ किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल डिग्री मांगी जाती है जो कि बॉयलर ऑपरेशन में होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये सर्टिफिकेट है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाइएगा। चाहे ऊपर में जो चारों ट्रेड आप किसी से बिलोंग करें, लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है आप अप्लाई कर पाइएगा। और ये सर्टिफिकेट लगभग बहुत ही कम, ना के बराबर बच्चे लोग के पास होती है। बहुत जन को पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ ट्रेनिंग होता है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट होल्ड करते हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चांसेस बहुत ही हाई है कि यहाँ पे आपका एक पोस्ट आपके लिए यहाँ पे हो जाए, एक पोस्ट में आप यहाँ पे बाजी मार के निकल सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद बाकी अब सारे जनरल पोस्ट आ जाते हैं जहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है। तो देखिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम है, तो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। मैक्सिमम एज 25 साल तक है, बाद बाकी जो रिलैक्सेशन मिलती है वो सेम रहेगी। तो अब देखिए जो अगला पोस्ट है ये मैकेनिकल वाले लोग के लिए, जहाँ पे स्पेशली देख सकते हैं कि 48 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे BTech या BSc आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रीम में मांगी गई है। तो और यहाँ पे जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज क्राइटेरिया 60% दी गई है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में भी आपकी 22 वैकेंसी है टोटल। और 22 वैकेंसी के संग संग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BTech आपके या BSc जो भी आपने इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, यहाँ पे आपका डिग्री मांगा गया है। इसके अलावा जो 60% जो क्राइटेरिया है ये मांगा गया है, तो ये रही। और इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते तो आपके लिए 5% की छूट भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग की, यहाँ पे तो सेम चीज़ BTech BSc मांगी गई है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री है, BTech या BSc हो जो भी हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका परसेंटेज सेम 60% और 55% अगर SC ST से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एज मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज यहाँ पे भी 25 साल ही मांगी गई है। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कुछ बैकलॉग वैकेंसी है जो कि केमिकल के लिए, तो ये 10 पोस्ट के लिए। और सेम आप जानते हैं यहाँ पे केमिकल डिग्री की, केमिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एज क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एज फॉर OBC कैटेगरी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ OBC की वैकेंसी है, तो यहाँ पे दी गई है 35 साल तक। तो ये तो रही सारी डिटेल्स जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिखा दे रहा हूँ।
और एक वैकेंसी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मार्केटिंग वाले लोग के लिए भी आई हुई है, तो जो कि यहाँ पे फुल टाइम या तो इंजीनियरिंग डिग्री रहे या चाहे आपकी जो भी डिग्री रहे, उसके संग आपका 2 साल का, जी हाँ 2 साल का MBA होना चाहिए। और MBA किस में अलाउ किया जा रहा है, मार्केटिंग ऐसा स्पेशलाइजेशन और मेजर MMS या मार्केटिंग, मतलब इन शॉर्ट आपके पास मार्केटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट की MBA होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा 60% सेम क्राइटेरिया है। और यहाँ पे अगर आप देखी जाए SC ST से सेम, अगर 55% आपके मार्क्स है तो SC ST से बिलोंग करते हैं तब भी आप अप्लाई कर पाइएगा। तो ये तो सारी डिटेल्स है, तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको सारे ही डिटेल्स उतना नहीं पढ़ के बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे MBA वाले लोग के लिए भी जो वैकेंसी दी गई, यहाँ पे भी अच्छे खासे पोस्ट है, 14 वैकेंसी खाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी BTech के संग आपका वो 2 साल का जो मास्टर डिग्री मांगा गया MBA में, तो वो मांगी गई है। तो मैं सिर्फ स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ कुछ, आप देख लीजिए। और ये जो पोस्ट है दोस्तों, ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। दूसरी बात है यहाँ पे जो डिग्री मांगी गई है, BSc केमिस्ट्री डिग्री विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी ऑफ द 3 ईयर कोर्स ऑफ BSc डिग्री, यानी कि आपके पास BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन किसी एक ईयर में आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वहाँ पे होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो परसेंटेज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि 55% ही मांगी गई है और 50% SC ST के लिए। एज क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 27 साल दी गई है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, और बाद बाकी जो रिजर्वेशन जैसे मिलती है वो सेम रहेगी। तो मैं और एक्स्ट्रा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ उसके, मैं ये सारे ही डिटेल्स आपको दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो। माफ़ कीजिएगा, मैं जूम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फिर से बॉयलर ऑपरेशन ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसी आई है, जहाँ पे सिंपल SSC यानी कि आपका 10+2 मांगी गई है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट कम्पिटेंसी एज बॉयलर अटेंडेंट ये मांगी गई है। मस्ट मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, माफ़ कीजिएगा क्लास 10 पास मांगेगी। उसके संग आपका जो जनरली ITI जो रहते हैं, अगर आपने ITI की रखी है कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास, तो आप अप्लाई कर पाइएगा यहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो मैं आपको सिर्फ स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। फायरमैन ग्रेड 2 की भी आई है, जहाँ पे आपका क्लास 10 के संग 6 मंथ का फुल टाइम कोई भी एक फायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो ये तो रही जूनियर फायरमैन की। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट दिखा देता हूँ कि कब से कब तक फॉर्म फिलअप हो रही है। बहुत ही लंबी फॉर्म है दोस्तों, तो इसलिए मैं सारी डिटेल्स नहीं बताने जा रहा हूँ। तो जो मेन चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए, ऑनलाइन फॉर्म 29 तारीख से फिलअप होगी, 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगी। और जो एग्ज़ाम है डेट की ये भी बोल दी गई है कि अगस्त महीने में 16 तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है। उसका रिज़ल्ट भी आपको विदिन 8 डेज़ यानी कि 7 डेज़ के अंदर ही आपको लगभग एग्ज़ाम की रिज़ल्ट भी मिल जाएंगी। तो यानी कि जो सारी चीज़ें दी गई, तो अगर आप इसमें से किसी भी फॉर्म में अगर आपका क्राइटेरिया मीट करता तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सारे कुछ बहुत ही फास्ट मूड में होंगे। तो ये तो रही सारी बातें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 700 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी लग रही है जनरल कैटेगरी के लिए। तो बाद बाकी अगर कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों CP10 कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए 10% की प्लस सब्सक्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।